हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपके लिए लेके आए सेकंड ग्रेड का एक बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिलालेखों का क्रम, जो कि अब क्रम पूछने लग गए हैं और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में हमने आपको विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको ये उपलब्ध करवाया है। तो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। संस्कृत भाषा के शिलालेख हैं ये सारे के सारे, जो 12 शिलालेख हैं ये संस्कृत भाषा के हैं और जानेंगे इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ जो बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं। पहला घोसुंडी शिलालेख है जो कि द्वितीय शताब्दी का है, आपको याद रखना है। घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी का है और ये नगरी चित्तौड़गढ़ में है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय शताब्दी का है घोसुंडी शिलालेख, नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। मानमोरी का अभिलेख 713 ईस्वी का है, कर्नल टाड को मिला था ये। घटियाला के शिलालेख 1861 ईस्वी का है, मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति नामावली के बारे में जानकारी देता है। सानेश्वर प्रशस्ति उदयपुर का है। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी, उत्कीर्णकर्ता जैन शासक लोलक है, रचयिता इसका गुणभद्र है और लिखा किसने, ये गोविंद ने लिखा है, यानी कि गोविंद ने पत्थर पर उकेरा है इसको। चिरवा का शिलालेख जो कि 1273 ईस्वी में है, बहुत ही मोस्ट है, आरपीएससी पूछ चुकी है इसको। भूमि अनुदान के बारे में जिस शिलालेख में जानकारी मिलती है वो चिरवा का शिलालेख है 1273 ईस्वी का और इसमें गोचर भूमि के बारे में जानकारी मिलती है, पशुपति शैव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, सती प्रथा पर प्रकाश भी इसमें डाला गया है। रणकपुर प्रशस्ति जो कि 1439 ईस्वी का है, महाराणा कुंभा की विजय के बारे में बताता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी का है, रचयिता इसका अत्रि और महेश थे। राय सिंह प्रशस्ति 1594 ईस्वी का है, इसमें राय सिंह की काबुल, सिंध एवं कच्छ विजयों का वर्णन मिलता है। इसका जो रचयिता है वो जैता है। रचयिता कौन है? जैता है। भाषा क्या है? इस शिलालेख की संस्कृत है। आमेर का लेख 1612 ईस्वी का है। कछवा वंश का इतिहास, इसमें कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। जगन्नाथ राय का शिलालेख मेवाड़ का इतिहास बताता है ये लेख और इसकी जो रचयिता है वो कृष्ण भट्ट है। भाणापुत्र मुकुंद है। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी का है, रचनाकार रणछोड़ भट्ट हैं इसके। भाषा संस्कृत है इसकी, कुछ पंक्ति हिंदी में भी लिखी गई है। राज प्रशस्ति महाकाव्य देश का सबसे बड़ा शिलालेख है और यह प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। दोबारा देखते हैं हम इसको यहाँ से। जगन्नाथ राय का लेख मेवाड़ का इतिहास बताता है ये, रचयिता इसका कृष्ण भट्ट है और भाणापुत्र मुकुंद। राज प्रशस्ति जो कि 1676 ईस्वी की है, रचनाकार रणछोड़ भट्ट हैं इसके। भाषा संस्कृत है, कुछ पंक्ति हिंदी में भी लिखी गई है इसकी। यह राज प्रशस्ति महाकाव्य देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। यह प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए, सभी संस्कृत भाषा के शिलालेख हैं। क्रम याद रखना है आपको ईयर वाइज इनका। घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी का है। मानमोरी का अभिलेख 713 ईस्वी का है। घटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी का है। सानेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी का है। बिजोली अभिलेख 1170 ईस्वी का है। चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का है और रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी का है। राय सिंह प्रशस्ति 1594 ईस्वी का है। आमेर का लेख 1612 ईस्वी का है। जगन्नाथ राय का लेख 1652 ईस्वी का है और राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी का है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा आज का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें क्रम पूछा गया है और वो क्रम हमने आपको उपलब्ध करवाया है, क्योंकि क्रम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें आप और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें जिसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।